बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सोशल स्टडी और 7th क्लास। ओके, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, आपको बुक नज़र आ रही है वर्ल्ड गाइड। ठीक है, सोशल स्टडी वर्ल्ड गाइड क्लास 7th। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से। ओके, पेज नंबर 7 आप देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इस बुक में हमारे पास 2 पार्ट हैं। ठीक है, पहला पार्ट हमारे पास हिस्ट्री का है और सेकंड पार्ट हमारे पास ज्योग्राफी का है। तो ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास हिस्ट्री का है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है द मुग़ल फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन कहते हैं बुनियाद को। मुग़ल हुकूमत, मुग़ल जो दौर था, उनकी फाउंडेशन की बुनियाद कैसे रखी गई, कैसे मुग़ल आए, ठीक है, उन्होंने किस तरह से अपनी हुकूमत बनाई, तो ये सब कुछ हम देखेंगे इसमें। ठीक है, उसके अलावा इस चैप्टर में आप देखेंगे कि मुस्लिम एम्पायर किस तरह एग्जिस्ट किया। ठीक है, 300 साल तक उन्होंने कैसे हुकूमत की। ठीक है, एम्पायर थे। ठीक है, किस तरीके से उन्होंने विक्ट्री हासिल की, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है द फर्स्ट मुग़ल एम्पर। ठीक है, जो पहले मुग़ल एम्पर थे, हुक्मरान थे, बादशाह थे। ठीक है, साथ में उन्होंने मेंशन भी कर दिया है बाबर। तो बाबर के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो पहले हमारे पास मुग़ल एम्पर थे बाबर, उनके बारे में देखते हैं। उनकी हिस्ट्री होगी, बायोग्राफी होगी इसमें। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वाज द मंगोल फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, वो मंगोल थे। ठीक है, मंगोल फाउंडर थे, बानी थे। ठीक है, ऑफ द मुग़ल एम्पायर, मुग़ल जो हुकूमत थी, मुग़ल जो दौर था, ठीक है, उसको बनाने वाले थे इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द मुग़ल्स। ठीक है, वो पहले हुक्मरान थे। ठीक है, जिन्होंने मुग़ल हुकूमत की बुनियाद रखी। मुग़ल हुकूमत के जो पहले हुक्मरान थे, पहले बादशाह थे, वो हमारे पास बाबर थे। He laid the foundation of the legendary Mughal Empire which ruled the subcontinent for 300 years. ठीक है, उन्होंने बुनियाद रखी, ठीक है, मुग़ल एम्पायर की, मुग़ल हुकूमत की सब कॉन्टिनेंट में, जो कितने साल तक चली, 300 साल तक सब कॉन्टिनेंट में चलती रही। बाबर वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ उमर शेख मिर्ज़ा। ठीक है, वो उमर शेख मिर्ज़ा के एल्डेस्ट सन थे। द रूलर ऑफ फरगना। ठीक है, फरगना यानी कि जो अब हमारे पास ईस्टर्न अज़बकिस्तान है। ठीक है, उसके रूलर थे हु केम फ्राम द बरलेस ट्राइब ऑफ द मंगोल्स। ठीक है, जो मंगोल्स के ट्राइब से आए थे, कबीले से आए थे, जिसका नेम बरलेस था। ही केम टू द थ्रोन इन 1495। थ्रोन कहते हैं हुकूमत को, तख्त को, ताज को, सल्तनत को लेने को। ठीक है, उन्होंने कब ली, 1495 में, एट द यंग एज ऑफ 12 आफ्टर हिज फादर डाइड। ठीक है, यानी कि जब उसके फादर की डेथ हुई तो वो 12 साल के थे, और उसके बाद उन्होंने वो सल्तनत संभाली। बाबर फेस रेबिलियन। ठीक है, रेबिलियन कहते हैं दुश्मन को। ठीक है, उन्होंने बहुत से दुश्मनों को फेस किया फ्रॉम हिज रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों में से, बिकॉज दे थॉट ही वाज टू यंग टू बी इन पावर। ठीक है, इसलिए क्योंकि वो सोचते थे कि ये बहुत कम एज में पावर में आ गए हैं, हुकूमत में आ गए हैं, सल्तनत में आ गए हैं, इसलिए उन्होंने बाबर की मुखालफत की। उन्हें बहुत सारे रेबिलियंस को फेस करना पड़ा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास दौलत खान एंड बाबर्स एलियंस। ठीक है, एलियंस कहते हैं इत्तेहाद को। ठीक है, अहद कर लेना, इत्तेहाद कर लेना, ठीक है, राब्ता कर लेना। तो दौलत खान एंड बाबर्स एलियंस, बाबर का इत्तेहाद दौलत खान के साथ। ठीक है, तो इस टॉपिक को देखते हैं। दौलत खान वाज द गवर्नर ऑफ लाहौर। ठीक है, वो लाहौर के गवर्नर थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के टाइम में। इब्राहिम लोधी वाज द सुल्तान और रूलर ऑफ दिल्ली। ठीक है, और इब्राहिम लोधी कौन थे, सुल्तान थे, रूलर थे, हुक्मरान थे दिल्ली के। ठीक है, फ्रॉम 1570 टू 1526, यानी 1517 से 1526 तक वो रूलर रहे। दौलत खान बेट्रेड ही सुल्तान। ठीक है, तो दौलत खान ने क्या किया, बेट्रेड कर दिया। ठीक है, यानी मुखालफत की। ठीक है, किसकी, ही सुल्तान, अपने सुल्तान की, अपने बादशाह की। यानी इनवाइटेड बाबर, और बाबर को दावा दी टू अटैक, के हमला करें द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली की सल्तनत पर। ठीक है, यानी उन्होंने अपने हुक्मरान को, अपने बादशाह को बेट्रे करते हुए, उनकी मुखालफत करते हुए, ठीक है, क्या किया, बाबर को इनवाइट किया और कहा कि दिल्ली सल्तनत पर हमला करें। दौलत खान believed that after defeating इब्राहिम लोधी, बाबर would keep दौलत खान as the governor of लाहौर। ठीक है, उन्हें किस बात पे यकीन था कि डिफीट करने के बाद, शिकस्त देने के बाद इब्राहिम लोधी को, बाबर would keep दौलत खान as the governor of लाहौर। बाबर जो है दौलत खान को गवर्नर बना देगा लाहौर का। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, बाबर को इनवाइट किया और क्या कहा कि दिल्ली सल्तनत पर अटैक करते हैं ताकि हम डिफीट कर सकें इब्राहिम लोधी को। ठीक है, यही टॉपिक हमारे पास कंटिन्यू है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
पेज नंबर 8. Okay, it was only 2 years later that Babur defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526 and founded the Mughal Empire. ठीक है, क्या किया 2 years later, 2 साल के बाद बाबर ने डिफीट कर दिया, शिकस्त दे दी इब्राहिम लोदी को पहली ही जंग में पानीपत की इन 1526 में. ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम हाईलाइट भी कर सकते हैं कि कब जो है बाबर ने डिफीट किया 1526 में. ठीक है, एंड फाउंडेड द मुगल एम्पायर, और मुगल हुकूमत को, मुगल सल्तनत को फाउंड कर लिया. ठीक है, आफ्टर विक्ट्री देयर वाज स्टिल अपोजिशन टू द न्यूली एस्टेब्लिश मुगल रूल फ्रॉम अ फॉर्मर मुगल एली. ठीक है, लेकिन क्या हुआ, विक्ट्री कहते हैं फतह को, फतह के बाद भी क्या हुआ, अभी तक अपोजिशन से मुखालफत थी टू द न्यूली एस्टेब्लिश मुगल, नए बनने वाले मुगल की, फ्रॉम अ फॉर्मर मुगल एले. फॉर्मर कहते हैं पहले से. ठीक है, जो पहले से वहां पे मुगल मौजूद थे उनकी जो है वो अपोजिशन अब सामने आई, मुखालफत सामने आई नए बनने वाले रूल्स के साथ. द मेहराना ऑफ मेवर. मेवर इज अ रीजन इन द राजस्थान स्टेट ऑफ वेस्टर्न इंडिया. ठीक है, मेवर इज अ रीजन इन द, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, इसको हम हाईलाइट करेंगे कि मेहराना मेवर हमारे पास क्या है, रीजन ऑफ राजस्थान. ठीक है, स्टेट ऑफ इंडिया, और इंडिया की वेस्टर्न इंडिया की स्टेट है. ठीक है, मेहराना हैड हिज ओन एम्बिशंस टू डिफीट द ऑलरेडी डाइंग दिल्ली सल्तनत एंड कैप्चर दिल्ली. ठीक है, मेहराना हैड हिज ओन एम्बिशंस, उनके अपने एम्बिशन से, अपने मकसद से, डिफीट द ऑलरेडी डाइंग दिल्ली, जो पहले से मरते हुए दिल्ली को डिफीट करते सल्तनत, एंड कैप्चर दिल्ली, और दिल्ली को वो फतह करेंगे. ठीक है, इन्होंने पहले से सोच रखा था कि किस तरह से दिल्ली को, मरते हुए दिल्ली को या गिरते हुए दिल्ली की सल्तनत को हम कैप्चर करेंगे, उसके बाद हम उस पर हुकूमत करेंगे. ठीक है, आगे बॉक्स में देख लेते हैं हमारे पास क्या है. द मेहरानाज ऑफ मेवर स्टिल एग्जिस्ट टुडे, ये अभी भी एग्जिस्ट करता है. द 76th मेहराना ऑफ मेवर इज अरविंद सिंह मेवर हु वाज बोर्न इन 1944. ठीक है, ये उन लोगों के बारे में बात की जा रही है. ठीक है, कि वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, और किस कब वो बोर्न हुए, 1944 में. ठीक है, अब उनका मकसद था कि जब वो डिफीट कर देंगे तो वो किस तरह से हुकूमत करेंगे. 4 years आफ्टर द फाउंडिंग ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी मुगल हुकूमत को फाउंड करने के 4 साल बाद बाबर डाइड इन 1530. ठीक है, 1530 में उनकी डेथ होगी. एंड वाज सक्सीड बाय हुमायूं, और हुमायूं सक्सीड हुए हिज सन, जो उन्हीं के बेटे थे, यानी बाबर के बेटे थे. ठीक है, इसको हम हाईलाइट करेंगे कि उनकी डेथ कब हुई, 1530 में. ठीक है, एंड वाज सक्सीडेड बाय हुमायूं, और हुमायूं उसके बाद सामने आए, जो कि उन्हीं के बेटे थे, बाबर के बेटे थे. ठीक है, बाबर इज बरीड इन बाग बाबर इन काबुल, अफगानिस्तान. ठीक है, काबुल जो कि अफगानिस्तान है, अब वहाँ पे बरीड है. इसको भी हम हाईलाइट करेंगे कि वो कहाँ पे बरीड है, कहाँ पे उनको दफनाया गया है. ठीक है, बाग बाबर में. बाबर wrote his autobiography titled Baburnama, which was later translated into Persian during his grandson एम्पर अकबर्स रेन. ठीक है, उन्होंने जो है वो अपनी ऑटोबायोग्राफी जो उनके लिए लिखी गई, उसका नाम क्या रखा गया है, बाबुरनामा, विच वाज लेटर ट्रांसलेटेड, जो बाद में ट्रांसलेट की गई. बाबर ने खुद लिखी थी लेकिन बाद में ट्रांसलेट की गई उनके ग्रैंडसन से. ठीक है, एम्पर अकबर्स रेन, अकबर की हुकूमत में. ठीक है, तो उसको बाद में पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया. ही इज कंसिडर्ड अ नेशनल हीरो in Kazakhstan and Uzbekistan and has also been mentioned in some local folk songs. ठीक है, उनको नेशनल हीरो कहा जाता है. ठीक है, किसकी बात हो रही है, ये बाबर की बात हो रही है कि उनको जो है वो नेशनल हीरो कहा जाता है, और उनकी जो है वो नाम या उनके कह सकते हैं जिक्र जो है बहुत से फोक सॉन्ग्स में भी, लोकल सॉन्ग्स में भी हम देखते हैं. ठीक है, तो आज हमने ये दो जो है एम्परर्स के बारे में पढ़ा. पहले हमने बाबर के बारे में पढ़ा. ठीक है, उसके बाद हमने दौलत खान के बारे में पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने बाबर की मदद हासिल की और फिर वो आगे बढ़े. ठीक है, फिर हमने उसके बाद लास्ट में हमने क्या देखा है कि कब उनकी डेथ हुई बाबर की. ठीक है, उसके बाद कौन सक्सीड हुए, हुमायूं सक्सीड हुए. ठीक है, कहाँ उनको दफन किया गया, बाग बाबर इन काबुल में दफन किया गया. ठीक है, और उनको नेशनल हीरो माना जाता है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने माइंड में रखने हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड मुगल एम्परर है, या जो सेकंड मुगल हमारे पास हुक्मरान है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ओके.